हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऐसा आज है मैथमेटिक्स पर। दोस्तों हम बात कर रहे थे अपने प्रश्नावली जो है 3.3 क्लास 10th की। अगर आपको मित्रों पुरानी क्लासेस देखनी है तो आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के पेज पर जाइए और वहां पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाइए और वहां पर जो है आपकी जितनी भी पुरानी क्लासेस हो चुकी है 3.3 से पहले की, वो सारी क्लासेस जो है एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है और वहां पर आपको क्लास 10th सर्च करना है, बिल्कुल मिल जाएगा। बिना सर्च के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो पुरानी क्लासेस भी देखिए आपको जो है क्या है कि पुरानी क्लासेस देखने के बाद आपको ये क्लासेस जो है अच्छी समझ में आएगी, तो उसको भी जाकर जरूर देखें। और क्लास अगर अच्छी लगी आपको तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं। वैसे तो विशेष तौर पर ध्यान रखना, अब 3.3 के अंदर पहला जो सवाल था ना, उसके 3 सवाल मैंने करवा दिए थे और चौथा सवाल मैंने दिया था होमवर्क में कि आप एक बार उसको ट्राई करना, नहीं आवे तो फिर अपन अगली क्लास में समझेंगे। तो कर लिया है तो मैच कीजिएगा और नहीं किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूं। चलिए, तो सबसे पहले तो इस समीकरण युग्म में हमें लगानी है विलोपन विधि। चाहे आप विलोपन विधि लगाओ बेटा, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि लगाओ, आपको करना क्या है, करना यह है कि पहले तो ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, ये एक लाइन के रूप में होनी चाहिए, यानी कि इसके बटेवा में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। पेन कॉपी को रख दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में फिर काम हो जाएगा अपना। चलिए पहली इक्वेशन उठाते हैं, x बटा 2 प्लस 2y/3 और बराबर में माइनस का 1 है। अब क्या करेंगे, बटेव वाली संख्या होती है, क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं ना, तो दोनों को क्या करवा दो, गुणा। 2 इंटू 3 6, क्रॉस गुणा करो, 3 किससे गुणा होगा, x से, x इंटू 3, फिर प्लस, फिर ऐसे गुणा होगा, ये इससे गुणा हुआ ना, तो ये गुणा होगा इससे, तो यानी प्लस 2 इंटू 2y और बराबर में कितना चल रहा है, माइनस। कोई दिक्कत है क्या, नीचे वाली का गुणा ये लिखा, फिर ऐसे क्रॉस गुणा करवाया और बराबर में -1 लिख दिया। x को 3 से गुणा कराएंगे तो 3x प्लस प्लस 2 को 2 से गुणा कराएंगे 4y बटे वाला 6 इंटू में जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। आया ना समझ में, ऐसे लिखो चलो, -1 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस के 4y और बराबर में -6 बन जाए 6। ये बन चुकी है अपनी समीकरण नंबर 1, पूरी एक लाइन में, जिसके बटेवा में कुछ भी नहीं है। ठीक, ऐसे ही अपन सेकंड इक्वेशन को सही बनाएंगे, तो x माइनस वाई बटेवा 3 बराबर 3 ले रखा है, जिसके बटेवा में कुछ नहीं है उसके नीचे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम लेने के लिए जिसको आता है वो तो उस तरीके से कर सकता है, नहीं आता है तो 1 को 3 से गुणा कराओ, कितना होगा, 3, नीचे वाली को गुणा करवा के लिख दो, तो 1 को 3 से गुणा कराएंगे 3, फिर क्रॉस गुणा कराओ, 3 गुणा होगा x से, 3 इंटू एक्स, फिर माइनस का माइनस, 1 गुणा होगा इससे, 1 इंटू वाई और बराबर में क्या चल रहा है बेटा, 3 चल रहा है। आया समझ में, चलिए समझिएगा, 3 इंटू एक्स तो हो जाएगा 3x और -1 इंटू वाई 1y, तो -1 इंटू वाई 1 लिखना जरूरी थोड़ी है क्या, नहीं है। और फिर बटे वाली को भेज दो इंटू में, तो ये नीचे वाला 3 3 से गुणा होगा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, बराबर में 9। इक्वेशन नंबर क्या बन चुकी है बेटा, सेकंड बन चुकी है। पहली समीकरण बनी, दूसरी समीकरण बनी, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, दोनों दोनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 में x के गुणा में कोई सेम है या नहीं। x के गुणा में कितना है, 3, इधर भी x के गुणा में कितना है, 3, तो बेटा इधर उधर गुणा करवाने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि x के गुणा में इधर भी 3 है और x के गुणा में इधर भी 3 है, तो ऑलरेडी ये दोनों आपस में क्या मिल रही है, समान मिल रही है x के गुणांक के हिसाब से। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, देखना कैसे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों को मैं पास में लिखता हूं, 3x प्लस 4y और बराबर में चल रहा है माइनस के 6, इसको लिखो 3x माइनस वाई और बराबर में लिख दो। देखो ये बिल्कुल सेम मिल रहा है। अगर x का गुणांक बिल्कुल सेम मिल रहा हो या फिर y का गुणांक सेम मिल रहा हो बेटा, तो अपन गुणा नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट दोनों इक्वेशन को लिख देंगे,
फिर देखो इनके चिन्ह उल्टे कर देंगे, माइनस, माइनस की जगह प्लस, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो माइनस, तो ये देखो ये तो कट जाएगा, कट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा 4y, और इधर माइनस की जगह क्या हो गया प्लस, और ये y का y बराबर में माइनस के तो 6 और माइनस के 9, 4y और कुछ नहीं है मतलब 1y, कितना हो जाएगा 5y, और बराबर में जब दोनों ही संख्याएं माइनस की होती है तो चिन्ह माइनस का आता है, और संख्या जुड़ जाती है तो 6 और 9 कितनी हो गई 15 है, तो y बराबर माइनस के 15 है, इंटू वाला 5 कहाँ जाएगा बटे में, 5 की टेबल में 15 3 बार में, y बराबर कितना आ गया बेटा माइनस का 3 आ गया। बताओ कोई तकलीफ हो तो मुझे। भाई हमने गुणा कराने का तरीका कब लगाया था, जब x और x का गुणांक और इधर भी x का गुणांक सेम नहीं हो, तो ये तो ऑलरेडी पहले सेम है ना, और पहले सेम है तो गुणा करवाने की जरूरत ही नहीं थी, दोनों इक्वेशन को पास में लिखो और ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटा दो, और घटाने का मतलब है कि नीचे वाले समीकरण के चिन्ह उल्टे कर दो, तो सबके उल्टे कर दिए, y का मान -3 आ गया, इसको रख देते हैं बस समीकरण छोटी वाली में, छोटी वाली कौन सी, ये देखो इधर 6 है उधर 9 है, तो दोनों ही सेम ही लग रही है लगभग, तो उसमें रख देते हैं अपन, देखना ध्यान से, समीकरण एक में रख दो, चलो समीकरण एक से 3x प्लस 4y, 3x ये 3x प्लस 4, बीच में कुछ नहीं है तो इंटू मानेंगे बेटा, और y का मान देखो -3, अच्छा नहीं लग रहा दो चिन्ह होने पर, तो इसको कोष्टक में बच गया, बराबर में कितना चल रहा है -6, तो 3x प्लस इंटू माइनस -4 इंटू 3 12, और बराबर में -6 हो गया। देखो ध्यान से, 3x का तो 3x, माइनस का 12 उधर जाएगा, पहले तो बराबर में -6 था, और -12 इधर जाएगा बेटा, तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 3x बराबर एक माइनस की संख्या हो और एक प्लस की संख्या हो, तो हम बाकी करते हैं, तो 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6, इंटू वाला जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा बटे में, 3 की टेबल में ये 2 बार में, तो x का जो मान है वो कितना आ गया बेटा 2 आ गया, तो आप देख सकते हैं x का मान 2 और y का मान कितना हो चुका है -3 हो चुका है। तो एक बार इस विधि का जो है भाई स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, ताकि आपको बाद में उतारने में आसानी न हो, अगर कोई दिक्कत हो तो बार बार इधर ढूंढना न पड़े वापस। 2 और y का मान कितना आ गया -3 आ गया, ठीक है। पहले तो एलसीएम लेकर इन दोनों को एक लाइन के रूप में कन्वर्ट किया, फिर दोनों को पास में लिख दिया, ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले समीकरण घटा दिए तो y का मान आ गया, y का मान 1 में रख दिया तो x का मान भी आ गया। अब बात करते हैं इसका दूसरा मेथड, ये था कौन सा मेथड, विलोपन विधि, जिसमें एक पद को अपन ने x को पूरे को विलोप कर दिया। अब पढ़ेंगे इसी सवाल में वापस प्रतिस्थापन विधि, तो समझना समीकरण तो वही रहेगी, समीकरण 1 और 2 बनाई ना अपन ने वही रहेगी, और मेथड चेंज हो जाएगा। यहां से मैं रफ कर रहा हूं, ले लिया मैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए अगले मेथड की बात करते हैं अपन। अब यहीं से मैटर चेंज हो जाएगा अपना वापस, अब आएगी प्रतिस्थापन विधि, समीकरण यही रहेगी जो अपन ने सही बनाई, जो बार बार नहीं बनाएंगे, तो यहां पर लिख देते हैं भाई प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, देखो दोनों में से जो छोटी समीकरण होगी वो उठाएंगे, देखो 3x प्लस 4y -6, उधर ओनली y है, तो छोटी समीकरण ये है तो इसको उठा लेता हूं मैं, अगर आप एक उठाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर लास्ट में सेम ही आएगा कट पिट के, ठीक है। तो समीकरण 2 उठाई मैंने 3x माइनस वाई और बराबर में 9, हमने कहा था कि सर जो जिसके गुणा में कुछ नहीं होता इसको इधर रखेंगे, तो y के गुणा में कुछ नहीं है तो इसको इधर रखना पड़ेगा, पर ये किसका है माइनस का नहीं होना चाहिए, वो प्लस का होना चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं इस -y को तो उधर भेज देते हैं और 9 को कहा लेता है ले आते हैं इधर ले आते हैं, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, कैसे देखना 3x प्लस का 9 इधर आया तो माइनस का, और माइनस का y उधर गया तो प्लस का, पूरी को उल्टी कर दो, y को तो इधर लिख दूं मैं और 3x माइनस 9 को इधर लिख दूं, ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 3, चिन्ह चेंज नहीं होंगे, पूरी समीकरण को बेटा अगर अपन उल्टा करते हैं ना तो कभी भी चिन्ह चेंज नहीं होते हैं, तो ये माइनस का y उधर गया तो प्लस का हो गया, और प्लस का 9 इधर आया तो माइनस का हो गया, फिर इसको इधर लिख दिया और इस वाले को इधर लिख दिया, ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 3। इससे क्या हुआ, जिसके गुणा में कुछ नहीं है उसको अलग रखना है और प्लस का रखना है, ऐसा होने पर जो है बटेवा स्टेप अपनी आई देखो, वरना उसमें बटेवा आती, इसलिए अपन ने ऐसे किया। अब ये समीकरण 3 बनाई किससे, जिससे बनाई उसमें मान नहीं रखेंगे, तो समीकरण 3 हमने बनाई है 2 से, तो मान 2 में नहीं रखेंगे और किस में रखेंगे 1 में, यहां पे लिखेंगे समीकरण
समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर, ठीक है। तो 1 में रखने पर तो 3x, तो 3x प्लस का प्लस 4 का 4, बीच में कुछ नहीं है तो इनटू, और y का मान ये देखो 3x माइनस 9, दो स्टेप साथ में, तो इसको क्या कर दो, कोष्टक में बंद कर दो, और बराबर में क्या चल रहा है, माइनस का 6 चल रहा है। 3x प्लस 4 इंटू 3 12x माइनस का माइनस 4 इंटू 9 36, और बराबर माइनस का 6। आया क्या समझ में, आया। अब एबीसीडी वाले अक्षर को एक साइड में ले लो और गणित वाली संख्या को एक साइड में ले लो, तो ये 12x बराबर में था माइनस का 6, और माइनस का 36 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर 12x और 3x कितना होगा भाई, 15x, और एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की हो तो बाकी करते हैं, तो 36 में से 6 जाएगा तो बचेगा 30, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस लगाना जरूरी नहीं है। तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, बता ध्यान से देखना, x बराबर हो जाएगा 30, और इंटू वाला 15 कहाँ आ गया, बटेगा 15 2 30, तो x का मान कितना हो गया, 2 हो गया। x का मान 2 आया, ये मान किस में रखेंगे, जो हमने नई समीकरण बनाई थी उसमें रख देते हैं। रखने में तो मैंने कहा था तीनों में ही आप रख सकते हो, पर रखनी किस में है, नई वाली में। तो समीकरण 3 से यहाँ पे लिखूं मैं समीकरण समीकरण 3 से y बराबर 3x माइनस 9, तो y बराबर 3 इंटू एक्स का मान कितना आया 2, तो यहाँ पे लिखा 2 और माइनस 9, y बराबर 3 इंटू 2 6, और माइनस का 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3, बड़ी संख्या 9 उसके पहले माइनस, तो क्या आ गया माइनस। लीजिए दोनों में आप देख सकते हैं दोनों के आंसर क्या थे, सेम थे, x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, विधि कोई सी लगाओ बेटा, विधि कोई सी लगाओ, उनके आंसर हमेशा क्या आएंगे, बराबर आएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या भाई, नहीं है। तो एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये था अपना पहला सवाल, पूरा एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। लीजिए भाई इसका स्क्रीनशॉट, फिर बात करें अपन दूसरे प्रश्न की। तो लीजिए दूसरा जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ है, हाँ जी। तो देखिए दूसरा प्रश्न जो है आपके सामने छपा हुआ है, दूसरे का पहला प्रश्न, पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिएगा एक बार इसको। निम्नलिखित समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, यानी सबसे पहले तो हमें इक्वेशन बनानी है, उसके बाद में यदि उनका अस्तित्व हो तो उन्हें विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। फिर विलोपन विधि से ज्ञात करना है अगर उनका अस्तित्व है तो। अब क्या है कैसे है देखते हैं एक बार, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। यदि अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे, अंश और हर की बात होते ही सबसे पहले अपन मानेंगे, माना कि भिन्न बराबर x बटेवा y, माना कि भिन्न बराबर x बटेवा y मान लेंगे। फिर प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न ने कहा है, प्रश्न ने क्या कहा, अंश में एक जोड़ दे, अंश मतलब ऊपर वाली संख्या और हर मतलब नीचे वाली संख्या, अंश में एक जोड़ दे, अंश क्या है x, इसमें एक जोड़ दे तो सर जोड़ दिया, और हर में एक घटा दे, हर जो है y उसमें एक घटा दे तो एक घटा दिया, तो भिन्न क्या हो जाती है बेटा, एक हो जाती है। भिन्न क्या हो जाती है, एक हो जाती है, यानी कि उसका जो आंसर है ना वो कितना आता है, एक आता है। दिख रहा सभी को ना भाई, भिन्न का आंसर कितना आता है, भिन्न का आंसर एक आ जाता है। तो लीजिए भाई बराबर में क्या लिख देंगे, यहाँ पे एक लिख देंगे। अब बटेवा वाली को इधर इंटू में गुणा करवा लो, x प्लस 1 बराबर 1 इंटू कोष्टक में y माइनस 1, और x प्लस 1, ये 1 इन दोनों से गुण होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सभी को पता है कि 1 से किसी भी संख्या को गुणा कराओ वो की वही संख्या आती है, तो यानी कि 1 से अगर इसको गुणा करवाएंगे तो y माइनस 1 आ जाएगा। एबीसीडी को एक साइड में ले लो, तो x प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का, तो बराबर में कितना बचा -1, और प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का, तो x माइनस वाई बराबर, जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो तो चिन्ह माइनस का, और संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन चुकी है, ये समीकरण नंबर 1 बनी है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। अब वापस कहता है प्रश्न कि यदि हर में एक जोड़ दे, x तो वो का वही है, अंश तो वो का वही है, हर में क्या कर दे, एक जोड़ दे, तो भिन्न हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो बराबर में 1/2 लिख दिया, बीच में बराबर हो और संख्या बटेवा में हो बेटा तो वज्र गुणा करवा लो,
दो तो गुणा होगा किससे, एक्स से, देखना ध्यान से, दो तो गुणा होगा एक्स से, तो ये हो जाएगा 2x, और फिर बराबर ये y प्लस वन गुणा होगा एक से, तो y प्लस वन, और इंटू में क्या आ गया, 1 आ गया, कोई दिक्कत। फिर क्या करेंगे, 2x, 1 को किसी भी संख्या से गुणा कराओ वो की वही आएगी, इधर ले लेते हैं एबीसीडी को, तो 2x और प्लस का y इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में एक बचा, समीकरण नंबर कौन सी हो गई, ये 2 हो गई, कोई दिक्कत। अब हम इसको किससे सोल्व करेंगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से इसको सोल्व करना है। विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए मैंने बताया वो तरीका याद करना। सबसे पहले तो देखना है कि कहीं x का गुणांक सेम तो नहीं है, या फिर y का गुणांक तो सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो फिर सेम बनाने के लिए गुणा करवाएंगे, अदरवाइज सेम है तो गुणा कराने की जरूरत ही नहीं है। देखो आप ध्यान से, इधर x के गुणा में कुछ नहीं था, मतलब सिंगल x है कुल मिलाकर, है ना। इधर इधर सिंगल x है क्या, नहीं है सर, इधर 2 है। तो चलिए अब y को देखते हैं, इधर माइनस का y है, वो इधर भी माइनस का y है, दोनों सेम है या नहीं है बेटा, है सेम, चाहे x का सेम मिलाओ चाहे y का मिलाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना, x का सेम नहीं है तो y का चेक कर लो, y का सेम बिल्कुल है, ये भी माइनस y और ये भी माइनस y, सेम है भाई, और सेम है तो आपको गुणा कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लाएंगे। कैसे देखना, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तरीका बता रहे भैया ने, क्योंकि प्रश्न ने कहा ना विलोपन विधि से, विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, एक चर को गायब करना, या तो x को गायब कर दो और या फिर y को गायब कर दो। तो देखना दोनों को मैं पास में लिखता हूं, पहली समीकरण x माइनस वाई बराबर में माइनस का 2 और दूसरी है 2x और माइनस का y और बराबर में 1, दोनों को लिखा। अब क्या करेंगे, देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, मतलब जुड़ेगी, तो जोड़ना तो है नहीं, हमें तो काटना है, तो इसके चिन्ह उल्टे कर दो, मतलब कुछ नहीं है तो माइनस और माइनस है तो प्लस और कुछ नहीं है तो माइनस, ये देखो माइनस का y और प्लस का y कट जाएगा, बाकी होगी नहीं होगी, तो हो गई बाकी, तो बचा कितना, इधर तो x बचा, इधर माइनस बचा, और इधर कितना बचा, 2x बचा, बराबर में क्या बचा, माइनस का 2 बचा, और फिर क्या बचा, माइनस का 1 बचा। कोई दिक्कत है क्या भाई, आया ना समझ में। इसलिए अपन ने गुणा नहीं करवाया, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस वाई है और इधर भी माइनस वाई है, वाई वाई वाले पद सेम मिल चुके हैं, तो दोनों को पास में लिख दिया और इसके चिन्ह चेंज कर दिए। चिन्ह चेंज कर लिए तो माइनस वाई से तो प्लस वाई कट गया, तो वाई का विलोप हो गया ना। जब डायरेक्टली विलोप हो रहा है तो इधर उधर गुणा करवाने की क्या जरूरत है, किसी को भी एक को विलोप करना है, तो इधर बचा x, ये x, फिर बचा माइनस का 2x, माइनस का 2x, बराबर में माइनस के 2 और ये माइनस का 1 हो गया। इधर देखो एक संख्या ये माइनस का है तो 2x में से कुछ नहीं है तो 1x जाएगा, तो कितना बचेगा, 1x, और 1 लिखना जरूरी नहीं है, और बड़ी संख्या 2 और उसके पहले माइनस, मतलब क्या आएगा, माइनस, और बराबर दोनों ही संख्याएं माइनस की हो, जोड़ बाकी में तो चिन्ह माइनस का, संख्या जुड़ेगी तो 2 और 1 कितनी हो जाएगी, 3, माइनस से माइनस कट गया बेटा, तो x बराबर कितना आ गया, 3। ये लीजिए x का मान आ गया विलोपन विधि से। अब जो भी x का मान आया उसको आप समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, छोटी वाली कौन सी है, दोनों ही छोटी छोटी है भाई, तो अपनी इच्छा हो जिसमें रख देते हैं, तो हम रख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर -2, तो x माइनस वाई बराबर -2 ऐसे लिखूं मैं एक बार, x माइनस वाई बराबर -2, x का मान कितना आया, 3 आया, तो यहाँ पे x की जगह 3 और माइनस वाई और बराबर में माइनस का 2 लिख दूं मैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए y का मान निकालना है तो माइनस वाई इधर रहेगा और बराबर में माइनस का 2, प्लस का 3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस वाई बराबर, जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो तो चिन्ह माइनस का आएगा और संख्या जुड़ेगी, तो कितनी हो गई, 5, माइनस से माइनस कट हो गया तो y बराबर कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। अब भिन्न हमने मानी थी, भिन्न बराबर x बटेवा y, तो x का मान कितना है बेटा, 3 है, और y का मान कितना है, 5 है, तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, भिन्न जो हो जाएगी 3/5 हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्लिक कर लीजिए जल्दी से इसको, फिर इसका अपन जो है सेकंड वाला जो है सवाल समझने का प्रयास करते हैं। सेकंड वाला प्रश्न, इसका पहला बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, x और y का मान आ चुका है, इसका मतलब ये भिन्न प्राप्त हो चुकी है हमें। चलिए तो अगला जो सेकंड वाला जो प्रश्न है, दूसरे का सेकंड वाला प्रश्न वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने छपा हुआ है, एक बार देखिए। हाँ जी दोस्तों, तो दूसरे सवाल के अगले 2 सवाल जो है आपके सामने छाप दिए मैंने, तो एक बार दूसरे का जो है दूसरा पढ़ लीजिए। प्रश्न ये कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी,
तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी व सोनू की जो है हमें क्या पता करनी है, आयु पता करनी है। नूरी और सोनू की हमें क्या पता करनी है बेटा, आयु पता करनी है। तो चलिए पता करते हैं कि कैसे इसको समझना है। आंसर कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से। माना कि नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब अभी हाल फिलहाल में, प्रेजेंट टाइम की आयु क्या मान लेते हैं, एक्स, और बुरी यानी कि सोनू की आयु है ना, सोनू की आयु वर्तमान आयु मान लेते हैं। सोनू की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। नूरी की आयु तो हमने मान ली एक्स, और सोनू की आयु अपन ने क्या मान ली, वर्तमान वाई मान ली। ठीक है, अब प्रश्न क्या कहता है वो समझिए। 5 वर्ष पूर्व, पिछले 1-2 सवाल आए भी थे, मैंने बताया भी था, अगर बेटा पूर्व की बोले तो माइनस करना है और बाद की बोले तो जोड़ना है। पूर्व की बोले तो माइनस करना है, बाद की बोले तो जोड़ना है आपको। तो समझिएगा ध्यान से। माना कि नूरी की वर्तमान आयु एक्स मानी और सोनू की वर्तमान आयु वाई मान ली, तो ऐसे लिखेंगे अपन, प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगी, पूर्व बोले तो घटाना है, तो कितने वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व। अभी x वर्ष की है तो 5 साल पहले कितने की होगी, x-5। और सोनू की आयु, सोनू की आयु, अभी सोनू है y वर्ष की, तो 5 साल पहले कितने की होगी, y-5 वर्ष। पहले की पूछे तो घटाना है और बाद की पूछे तो जोड़ना है। तो उसने कहा कि 5 वर्ष पूर्व, तो नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व x-5 होगी और सोनू की आयु y-5 हो जाएगी। फिर प्रश्न ने यह कहा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु यानी x-5, ये सोनू की आयु की कितने गुना थी बेटा, 3 गुना थी। और बीच में क्या लगा दिया, बराबर। तो देखो x-5 बराबर 3 से गुणा होगा y, 3y, माइनस का माइनस 3 गुणा होगा 5 से, 3-5-15। ABCD को एक साइड में ले लेते हैं तो x प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर में माइनस का 15 था और माइनस का 5 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। लीजिए आगे बढ़ते हैं। फिर x-3y वैसा का वैसा ही लिख दूंगा। एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की तो बाकी करते हैं। तो 15 में से सॉरी, माइनस का 5 तो प्लस का 5 होगा। ठीक है, 15 में से 5 जाएगा तो बचेगा 10। बड़ी संख्या 15 माइनस की तो क्या आएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। ये हो चुकी है अपनी समीकरण नंबर 1। अब बनाते हैं इसकी इक्वेशन नंबर 2। तो प्रश्न ने यह कहा कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद की बात कर रहा हूं, बाद की बात कर रहा तो ऐसे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, पश्चात बोले तो जोड़ना है तो x में जोड़ेंगे 10 वर्ष, तो x प्लस 10, और सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर y है तो y में भी 10 वर्ष जुड़ जाएगा। प्रेजेंट टाइम की आयु x थी ना, तो अब पश्चात की बोला यानी बाद की बोला तो x में भी 10 जोड़ दिया और y में भी 10 जोड़ दिया अपन ने। फिर प्रश्न ने क्या कहा, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात वाली सोनू की आयु की कितने गुना हो जाएगी, 2 गुना, और बीच में क्या लगा देंगे, बराबर। 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, स्वाहा। ठीक है भाई, चलिए x प्लस 10 बराबर 2 से गुणा करवाएंगे इसको 2y, फिर प्लस 2 को गुणा कराएंगे 10 से 20 हो जाएगा। ABCD वाले को एक साइड में, गणित वाली संख्या को दूसरी साइड में, तो माइनस का 10 हो जाएगा। फिर x-2y बराबर 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा। समीकरण नंबर अपनी कौन सी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। कोई तकलीफ है क्या भाई,
नहीं है तो चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। फिर आगे एक्स और वाई का मान निकालना है, नूरी और सोनू की आयु निकालनी है, मतलब एक्स और वाई का मान निकालना है, तो विलोपन विधि लगाएंगे इसमें। तो थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से भाई। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए बात करते हैं अब विलोपन विधि से इसके आंसर निकालने की। दोनों इक्वेशंस बन चुकी है अपनी, समीकरण ये गुजरी है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ, विलोपन विधि से समीकरण, विलोपन विधि लगा लिख देता हूं यहाँ पे, ध्यान रहेगा थोड़ा सा। दोनों इक्वेशन को चेक करेंगे पहले। इधर x अकेला ही है, इधर भी समीकरण में x क्या है बेटा, अकेला ही। तो गुणा करवाने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, गुणा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि दोनों जगह x सेम है और दोनों ही जगह x सेम है, तो गुणा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे देखना, पहले समीकरण को लिखता हूँ x माइनस 3y बराबर तो माइनस के 10, और दूसरी को लिखता हूँ x माइनस 2y और बराबर में क्या लिख देता हूँ मैं, दोनों में 10 चलता है क्या, दोनों में 10 कहां से आया भाई, चलिए जो होगा जो होगा, लिख दिया। ये खींच दी लाइन, चिन्ह चेंज कर दो, ये माइनस का ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा। ये तो देखो x से तो x कट गया, इधर माइनस का 3y, इधर प्लस का 2y, माइनस का तो 3y, अब प्लस हो गया तो प्लस का 2y और बराबर में माइनस का 10 और माइनस का 10 हो जाएगा। एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की तो बोलो क्या होता है बाकी, तो 3y में से 2y जाएगा, 1y, एक लिखना जरूरी नहीं है। और बड़ी संख्या 3 उसका पहला माइनस, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस और बराबर, दोनों ही संख्याएं माइनस की हो तो चिन्ह माइनस का, संख्या जुड़ेगी बेटा तो हो जाएगी 10 और 10 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है तो y का मान कितना आ चुका है 20। यानी कि ये जो सोनू थी ना, सोनू वो कितने वर्ष की थी, 20 वर्ष की थी। अब हमें नूरी की आयु भी पता करनी है, तो पता करते हैं। y का मान या तो समीकरण 1 में रखो या फिर समीकरण नंबर 2 में रखो, हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो ये लिखा मैंने समीकरण 1 से, देखना ध्यान से, x माइनस 3y, 3 इंटू वाई का मान कितना है 20 और बराबर में क्या चल रहा है माइनस का 10। तो x और माइनस 3 को 20 से गुणा कराया 60 और बराबर में माइनस का क्या चल रहा है 10। फिर लिखूं क्या, उधर मिटा दो, 2 लाइन की जरूरत और पड़ेगी अपने। माइनस के 60 को उधर भेज देंगे, x बराबर में क्या था माइनस का 10 था और माइनस का 60 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 60 में से 50 जाएगा तो सॉरी 60 में से 10 जाएगा तो 50 बचेगा, और बड़ी संख्या प्लस की प्लस लगाना जरूरी नहीं है। तो नूरी की आयु कितनी मानी अपन ने, x मानी थी, तो ऐसा लिख देंगे नूरी की आयु बराबर x यानी कि 50 वर्ष, और भूरी यानी कि सोनू, सोनू की आयु हमने y मानी थी और y कितना आया 20 वर्ष, 20 ईयर। कोई दिक्कत है भाई, ये जो है हो चुका है अपना इसका दूसरा प्रश्न, दूसरे का दूसरा प्रश्न। फिर बात करें अपन अगले प्रश्न की। चलिए लगभग अपने 28 मिनट हो चुके इस क्लास के, तो अभी बीच में क्लास स्टॉप हो जाएगी। तो अगला जो सवाल है अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास अगर आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज क्लास को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, ऊट पटांग बीच में क्लासेस देखने से बहुत ही कम समझ में आता है, तो पहले आप क्या कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर प्लेलिस्ट पर जाइए और प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको मिलेगी अपनी सारी पुरानी क्लासेस, तो उनको 1 बाय 1 करके सारी क्लासों को कंप्लीट कीजिए और फिर ये क्लासेस देखिए, कंटिन्यू साथ में चलते रहिए, तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि पिछला वाला मैटर क्लियर नहीं है तो फिर बीच में ऊट पटांग कहां से समझ में आएगा, ठीक है ना। या फिर कोई नया चैप्टर स्टार्ट करना अच्छा समझ में आता है। तो मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को धन्यवाद। और हाँ, जुड़ जाइए एसआरजे मैथमेटिक्स के साथ, अगर नहीं जुड़े तो, और हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन जरूर कीजिएगा। वापस रिवीजन करोगे, जितना रिवीजन करोगे उतनी मैथमेटिक्स अच्छी और बेस्ट होती जाएगी, ठीक है ना। मिलेंगे नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।